भारत में 46,000 से ज़्यादा जिम हैं, जिनमें 12 मिलियन से ज़्यादा लोग वर्कआउट करते हैं। अनुमान है कि 2030 तक इनकी संख्या दोगुनी हो जाएगी। पहले के टाइम में ऐसा होता था 3-4 किलोमीटर के एरिया में एक जिम हुआ करती थी, लेकिन आजकल देखो तो 1-1 किलोमीटर के अंदर 3-4 जिम खुल गई है। कहीं ना कहीं बच्चे बहुत ज्यादा जिम की ओर डाइवर्ट हो रहे हैं। सुनने में यह आंकड़ा जोरदार लगता है, मगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह मात्र 0.8% है। मतलब 100 में से बमुश्किल एक व्यक्ति जिम जाता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं आखिर इन 1% लोगों ने जिम क्यों ज्वाइन किया। एक तो देख रहा था, मतलब आजकल लड़कियां इंप्रेस हो रही है, मतलब बॉडी वॉडी से, इसके मैंने भी जिम ज्वाइन कर ली। अगर 90% बच्चे तो रील्स के चक्कर में ही आते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी थोड़ी सी बॉडी बन जाए और उसके बाद हम लोग रील्स बनाना स्टार्ट करें। ये बंदे फोटो के चक्कर में आते, वीडियो बनाने के चक्कर में आते हैं। हाँ, जिम करने नहीं आते। जितने भी आई थिंक छोटे यंगस्टर जितने भी आते हैं वो इंस्पायर हो के आते हैं कि मुझे बॉडी बनानी है, मुझे दिखाना है ना। तो मुझे नहीं लगता कि उस चीज में जाना चाहिए। आप सिंपल फिट रहो यार, वो ज्यादा जरूरी है। मोटिवेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर दैट मैं बॉक्सर रह चुकी हूँ। आई एम अ नेशनल प्लेयर। फिक्की की हालिया रिपोर्ट बताती है कि 39% लोगों का जिम जाने का उद्देश्य अच्छा दिखना है। मेरा एक दोस्त है, स्कूल का अरमान नाम है उसका, उसकी बॉडी देख के बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली, तो उसको देखा और अपने खुद को देखने में फिर एम्बैरेस फील होता था। जैसे कि मैं बताऊं तो काफी लोग अपने फिगर को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं कि मेरा बहुत अच्छा चाहिए, मुझे बहुत खराब चाहिए, मेरे को ये पार्ट बहुत ज्यादा अच्छा चाहिए, बट सबका अलग अलग माइंडसेट है। अच्छे दिखने का ट्रेंड तो लड़कियों में ज्यादा होना चाहिए, जबकि लड़कियां बहुत कम है जिम में। मेनली रीजन उनका वही है, कंफर्ट। और तो कुछ नहीं है, कंफर्ट का है उनका। किस तरह का कंफर्ट? जैसे सेफ फील नहीं होता लड़कियों को एनवायरनमेंट में। मान लो लड़कियां एक्सरसाइज कर रहे हैं, लौंडे उन्हें देख रहे हैं, गंदी तरीके से देख रहे हैं, मतलब कंफर्टेबल फील नहीं होता उनको मेनली। अब मान लो जैसे अपने जिम में भी होता है कई बार, जैसे कोई लड़की आई दूसरी साइड ट्रेन कर रही है, सारे लड़के वहीं पहुंच जाते हैं आसपास। अच्छा, चीजें होती है, तो मेन रीजन यही है। अच्छा, लड़कियां कंफर्टेबल नहीं। तो एज ए जिम ऑनर आप कैसे इन सब चीजों को मैनेज करते हो? क्या आप कोशिश करते हो कि लड़कियां डिस्कम्फर्ट ना हो? हाँ, मैं करता हूँ। जैसे अभी कोई लड़की आती है तो मैं उस टाइम पे राउंड पे रहता हूँ हमेशा, या फिर मैं कैमरे में भी देखता रहता हूँ। अगर वहाँ पे ज्यादा हलचल होती है मैं चला जाता हूँ, मैं टोक देता हूँ कि भाई थोड़ा उस साइड कर लो। जैसे लड़के टी शर्ट वगैरह भी उतारते हैं, उनको बोल देता हूँ अभी लड़कियां भाई लड़कियां चली जाएंगी, उसके बाद तुम्हें वीडियो बनानी है, जो करना है कर लो, अभी थोड़ा सा लिमिट में रहो। जिम में लड़कियां कम होती हैं, क्या कारण है कि लड़कियां कम होती है जिम में? देखो लड़कियां जिम में, हाँ मैं इस चीज से बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने भी बहुत जिम एक्सप्लोर करी है। सबसे पहले ना माहौल चाहिए होता है लड़कियों को। लड़कियां वैसे ही आजकल देख रहे हो समाज में मर्द जितने भी हैं, अब सबको तो नहीं कहूंगी, बट मेंटेलिटी ऐसी हो गई है कि लड़की अपने आप को सेफ फील कर ही नहीं रही है। हम एज अ गर्ल मैं बता रही हूँ कि मैं खुद को सेफ नहीं फील करती हूँ। कोई मेरी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है कि मैं बाहर जा रही हूँ। हमें सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाओं को किससे है? रेप कौन करता है? पुरुष समाज की तरफ से ही होता है ना रेप। लड़कियां लड़कियों का रेप तो कर नहीं रही हैं। नहीं, मैं रेप की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं तो एक तरीके से मैं एग्जैक्टली मैं उसी टॉपिक पे आ रही हूँ। तो लड़कियों की ना जो मेंटलिटी है ना वो पुरुषों को लेके ऐसी हो गई है। और जिम क्या है, जिम में ज्यादातर मैक्स टू मैक्स लड़के जाते हैं ना, तो दिमाग में एक ऐसी मेंटलिटी हो गई है कि मैं जिम में जाऊंगी, बहुत सारे लड़के हैं, इस तरीके से मुझे देखेंगे, तो इस तरीके का कुछ दिमाग में डेवलप होता है। लड़कियां आपको पता है उनका थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा हाई होता है, वो अपने आप को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती है। तो कहीं ना ये मेंटलिटी जो लड़कियों की वो इफेक्ट करती है, और ये जो मेंटलिटी है ये पुरुषों के द्वारा ही आई है। समाज में इतने केस हो रहे हैं, और जिम के माहौल में भी अगर आप कोई आता है, कोई वर्कआउट करता है, वर्कआउट करते टाइम आपके बॉडी पार्ट्स इधर से उधर मूवमेंट होते हैं, कुछ भी तो हम खुद को लेके थोड़ा सा इनसिक्योर होते हैं यार कि वो इस तरीके से देख रहा है, बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि यार वो इस तरीके से देख रहा है। ये भी एक मेन है कि देखो मेरी जो फ्रेंड है वो भी एक गर्ल्स जिम में जाती थी। क्यों? क्योंकि हम गर्ल्स के बीच में ज्यादा सेफ होते हैं। आपने मेट्रो के आगे वाले डब्बे में देखा होगा कि एक लड़कियों को एक अलग से दिया जाता है। क्यों? क्योंकि और लड़कियां मैक्स जाती भी वहां पे, क्योंकि हम क्या होता है कि जो लड़कियां की कम्युनिटी होती है उसमें ज्यादा सेफ फील करते हैं। और जिम एक ऐसी चीज होती है यूनिसेक्स जिम, जिसमें गर्ल्स बॉयज दोनों आते हैं, और जिनको इस चीज को लेकर कॉन्शियस होता है कि भाई नहीं जाना है तो वो नहीं आता है, इसलिए लड़कियां जिम आना कम प्रेफर करती हैं। आप तो बॉक्सर हो तो हमेशा इंडिपेंडेंट रहे होगे, आपको आजादी भी मिली होगी घर से, मगर इसके बावजूद जब आप देखते हो जिम में लड़कियों की संख्या लड़कों से काफी कम होती है। मैं बता देती हूँ यार, ऐसा नहीं है कि मैं बॉक्सर हूँ तो मुझे इंडिपेंडेंट, मैं स्टार्टिंग से रही हूँ, मुझे भी आजादियां बाद में मिली है जब मैं इंडिपेंडेंट हुई। आई एम ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम अ जाट फैमिली,
तो यू नो कि जाट्स में बहुत रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, यू डोंट वियर अ लाइक जीन्स, यू डोंट वियर अ शॉर्ट्स, टी-शर्ट्स एंड ऑल। एंड व्हेन जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट करी तो बहुत बड़ा मुझे चैलेंज था इस चीज का कि ड्रेसिंग सेंस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था मेरी फैमिली को, बट राइट नाउ उनको नहीं है, क्योंकि देखो सोसाइटी के साथ जब धीरे धीरे आप अपने आप को चेंज करोगे ना तो फैमिली भी चेंज हो जाती है। जो लड़कियां हिम्मत करके जिम आती हैं उनके अंदर क्या खास क्वालिटी होती है, या फिर वो कैसे कोप अप कर पाती हैं इन सब चीजों देखो, जो लड़कियां जिम आती है उनका माइंडसेट क्लियर होता है कि उनको चीजें और आगे करनी है लाइफ में। जैसे मेरा आने का क्या मोटिव है, मेरे को यहाँ पे क्या हो रहा है किसी से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपने से फोकस है कि मुझे भाई मेरा ये वेट लॉस बढ़ेगी, वेट हो गया मुझे उसको लॉस करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरी बॉडी फिट रहेगी तो मेरा माइंड क्लीन बिल्कुल क्लीन रहेगा, तो मैं अपनी लाइफ में आगे की चीजों को लेकर फोकस कर पाऊंगी, सिंपल। तो इसीलिए मैं उस समाज की उस चीजों से थोड़ा सा आगे आके, एक स्टेप आगे आके ये मैंने स्टेप लिया कि हाँ मैं वर्कआउट करूंगी, खुद को फिट रखूंगी ताकि मैं अपनी लाइफ की आगे वाली चीजों में थोड़ा सा फोकस कर सकूं। लोग आपको जजमेंटल होते हैं, आज के डेट में कौन जजमेंटल नहीं, एवरीबॉडी इज जजमेंटल। तो अगर आपका फोकस है, इफ यू हैव एनी गोल, एनी लाइक एम है आपका, तो जस्ट फोकस दैम, उसकी तरफ ध्यान दो। बाकी सोसाइटी क्या है, आप पतले हो तो भी आप परेशान हो, आप मोटे हो तो भी परेशान। सोसाइटी पता क्या होता है, आप ज्यादा पतले हो तो माचिस की तरह पतला है, ज्यादा मोटे हो तो भाई कितना खाता होगा, ज्यादा गोरे हो तो भाई पता नहीं कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज करते होगा, ज्यादा काले हो तो भाई साहब देखना कितना काला है। और उसी के साथ में अगर तुम थोड़े से मॉडर्न हो तो कपड़े छोटे पहने हैं, थोड़े सा ट्रेडिशनल देसी लुक में रहते हो तो भाई आंटी या फिर औरतों की तरह रहती है। तो ये सोसाइटी है यार, इसको जस्ट फोकस, इग्नोर दैट। तुम इग्नोर करके चलोगे तो ही अपनी लाइफ में अचीव कर पाओगे। बॉडी फिजिक्स अच्छी थी, सब कुछ ठीक था, बट रीजन ड्यूरिंग द कोविड क्या होता है ना कि जब हम बॉक्सर्स होते हैं तो हमारी देसी डाइट होती है, हम कुछ भी बाहर का नहीं खा सकते, वी हैव अ देसी डाइट लाइक बादाम, अखरोट एंड ऑल। तो सब हम पीते थे, खाते थे, तो बॉडी ठीक थी। फिर वेट पुट ऑन एक्सर्ट बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि कोविड में गेम छूट गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे जॉब एंड स्ट्रेस। फिक्की की रिपोर्ट बताती है कि शहरों में रहने वाले लोगों में से 81% लोग कहीं न कहीं तनाव से जूझ रहे हैं। मुझे काफी लोगों ने मतलब कहा कि तू जिम ज्वाइन कर ले, क्योंकि मैं काफी ज्यादा स्ट्रेस में रहने लग गई थी। मैंने मतलब कि खुद का ही ध्यान पता नहीं कहाँ रहता था। फिर जब मैंने ज्वाइन किया तो उसके बाद मैंने ये नोटिस किया कि हाँ मतलब जिम आने से यहाँ का मतलब काफी सारी चीजें होती है। जब हम खुद पे ही वर्क करते हैं ना तो हमारा जो स्ट्रेस लेवल होता है, बाकी जो एक खुद का एनर्जी लेवल होता है ना, वो बढ़ती हुई मतलब कि मुझे ऐसा फील हुआ। स्ट्रेस देखो, पता है स्ट्रेस कहाँ से आता है? देखो फीमेल में स्ट्रेस ज्यादा है मैन के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको पता है लड़कियां इमोशंस होती हैं, लड़कियों के अंदर ना लड़कियां लड़कों से ज्यादा सोचती हैं, तो उनका जो सोचने का तरीका होता है ना वो बहुत अलग होता है लड़कों से, और वो ज्यादा सप्रेस नहीं कर पाती हैं चीजों को। तो जो इमोशंस होते हैं ना हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं स्टक हो रहे होते हैं। तो एक ये भी कारण है कि लड़कियों को हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, क्योंकि वो अपने इमोशंस को दबा रही है अंदर, वो बाहर नहीं निकाल रही है। तो जिम एक तरीका है कि आप जितना भी आपके अंदर एनर्जी स्टोर है आप वर्कआउट करो, वर्कआउट करके आप वो जो एनर्जी है उसको वर्कआउट के थ्रू डिस्चार्ज करो, एंड फ्रेश माइंड रहेगा, क्लीन माइंड रहेगा, ताकि आप आपको जो नॉर्मल लाइफ है उस पर फोकस रहो और बाकी चीजें आपकी शॉर्टेड हो जाएगी। जिम को स्ट्रेस बस्टर के रूप में प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या महज 0.67% है। मैं अपने स्ट्रेस से 1 वीक हुआ समथिंग, उसके बाद मतलब कि मैं इतना ज्यादा माइंड पे मतलब कि मेरे स्ट्रेस नहीं रहता था। फिर मैं अपना कॉन्सेंट्रेट करने लगी काम वगैरह में। मैं इस चीज को पूरा एग्री करता हूँ कि लोग स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए जिम ही आते हैं। मान लीजिए आपका मूड ठीक नहीं चल रहा, हफ्ते में मात्र 150 मिनट वर्कआउट, मतलब रोज 20 से 25 मिनट का वर्कआउट आपका मूड ठीक कर सकता है। स्टडीज बताती हैं कि माइल्ड डिप्रेशन में यह गोलियों जितना ही असर करता है। तो मैं अपनी चीजें, अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के लिए पहले तो मैं फोकस को बढ़ाऊंगी। फोकस बढ़ाने के लिए क्या चीजें बेस्ट है? एक्टिविटीज, फिजिकली एक्टिविटीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एक्टिविटी में आजकल पता है आपको कि लोग बाहर नहीं घूम पाते हैं, नहीं जा पाते हैं, हर कोई वर्कआउट की तरफ भाग रहा है, क्योंकि वहां पे एक माहौल भी मिलता है आपको और ऐसा स्पेस भी मिलता है जहाँ पे आप लोगों को देख के अच्छे से वर्कआउट कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब इतना है सिर्फ इन सब चीजों को मिला के कि अगर आपके लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट चाहिए तो वर्कआउट करो, वर्कआउट करके आप अपना फोकस जो है एक लेवल अप करो, उसके बाद आप सक्सेस की तरफ, आराम की तरफ जा सकते हो। अब सवाल उठता है आखिर कैसे? दरअसल जिम करने से कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाते हैं
और एंडोर्फिन और डोपामिन जैसे खुशी देने वाले केमिकल हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं। नतीजा यह होता है कि हम अच्छा महसूस करते हैं और हमारे सोचने का तरीका फ्लेक्सिबल हो जाता है। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिम में आने के बाद है ना, जब आप अच्छा ट्रेन करते हो तो एक डोपामाइन रिलीज होता है हमारी बॉडी से, जो एक हैप्पी हार्मोन है। तो ये चीज बहुत हेल्प करती है हर किसी को, एंड हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है तो वैसे आप खुद आके वर्कआउट करो, उसके बाद आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। जाती है और खुद का भी जैसे एक होता है आलस का, मतलब कि होता है कुछ टाइप का, मुझे फील नहीं होता है, कोई भी काम करने में आलस नहीं होता, फ्रेश मतलब कि पूरा टाइम फील होता है। क्या जो स्पोर्ट्स में या फिटनेस में या जिम में या रनिंग में किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं वो सक्सेस होते हैं, या सक्सेस होने के बाद कहीं लोग इन सब चीजों पे ध्यान दे पाते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से तो अगर पहले दे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इससे मेंटल स्ट्रेस कम होता है, फोकस बढ़ता है और पेशेंस सीखते हो आप, सबसे बड़ी बात। अब जैसे बिजनेस लाइन में आपने 4-5 दिन करा, चीजें बढ़ाई, आपने बिजनेस स्टार्ट करा, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, अर्निंग नहीं हो रही, फिर बंदा होप हारने लगता है कि भाई नहीं हो पा रहा, मेरा बिजनेस रन नहीं कर रहा। इस चीज में आपको पेशेंस होता है, मेंटली भी आप स्ट्रांग होते हो, आप ट्रेन होते हो, मेंटली भी अपने मेंटल स्टेट पे ट्रेन करते हो, वो चीजें रहती है, अब मेंटली स्ट्रांग रहते हो। अच्छा, अब जैसे एक्सरसाइज कर रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहे, उनको पता है कि भाई इन चीजों में टाइम लगता है, पेशेंस आता है सबसे बड़ी बात। बाकी आप रेगुलर होते हो, चीजें होती है, डिसिप्लिन, सबसे मेन तो डिसिप्लिन है, आप में डिसिप्लिन आ जाता है। तो सक्सेस देखो, एक जो टैग है ना वो तुरंत नहीं मिलता आपको, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत करने के लिए आपको फोकस का होना बहुत जरूरी है। आपकी लाइफ में जब तक फोकस नहीं रहेगा किसी चीज को लेकर, उस पर आप कैसे मेहनत करोगे, आप कैसे उस चीज को पालोगे, बताओ। अगर आपको सक्सेस की तरफ जाना है तो आपको वर्कआउट और फिटनेस पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें एक कनेक्शन है, सक्सेस, फिटनेस, फोकस, ये सब एक ही पहलू के सारे हिस्से हैं, आप जिस रूप से देखो। तो आंसर यही रहेगा मेरा कि अगर आप सक्सेस तक पहुंच रहे हो तो आपका कहीं ना कहीं फिटनेस जर्नी होगा। किसी भी सेलिब्रिटी को देख लो, किसी भी ऐसे इंसान को देख लो जिसको आप सक्सेसफुल मानते हो, उसके लाइफस्टाइल में वर्कआउट जरूर होगा, उसकी रूटीन, उसके जो दिनचर्या है, उसकी रूटीन में पूरे दिन का जो रूटीन है 1 घंटा वो इंसान अपने वर्कआउट के लिए जरूर निकालता होगा। इस बात को आप एग्री करोगे? अगर मैं चेंजेस की बात करूँ तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि मेरा माइंडसेट बहुत अच्छा हुआ है। माइंडसेट इतना अच्छा है कि आई नो कि आई वेक अप इन द मॉर्निंग 4 o'clock, तो मींस 4 o'clock डजंट मैटर दैट्स अ विंटर और समर, रेनी, एनीथिंग एल्स। एंड इफ आई एम डिसाइडेड कि मुझे 9 बजे सोना है तो इट मींस सोना ही है, डजंट मैटर व्हाट एवर द सिचुएशन। का जो है सोल, माइंड, फिजिक्स, सब कुछ ट्रेंड होता है वर्कआउट से। आपको बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, तो आपको एक्टिव रहने के लिए जिम आना पड़ेगा। जिम आने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आपका हेल्थ इंप्रूव होता है, आप और ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हो, अपना काम और अच्छे से कर सकते हो, आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हो उसमें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम ना जाने के लिए लोगों के अलग अलग कारण हैं। 52% लोग जिम इसलिए नहीं जाते क्योंकि वह मानते हैं कि जिम महंगा है। 56% लोग जिम इस वजह से नहीं जाते क्योंकि उनको आलस आता है, और 36% लोग मानते हैं कि उनके पास समय की कमी है जिस वजह से वह जिम नहीं जा पाते। स्टडीज बताती हैं कि जो लोग रेगुलर वर्कआउट करते हैं उनका दिमाग शार्प हो जाता है और वह अपने काम पर अधिक फोकस कर पाते हैं, क्योंकि जिम करने से दिमाग में नए सेल्स बनते हैं जो नए कनेक्शन बनाते हैं। तो अब सवाल उठता है, इतने सारे फायदे होने के बावजूद भी 99% लोग जिम क्यों नहीं जाते? क्या है समस्या की जड़? पैसा, समय, आलस या बॉडी शेमिंग? जब मैंने स्टार्ट किया था तो हम चार आते थे। आज की चारों की कंडीशन, फैमिली कंडीशन अलग अलग है, तो बेचारे वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे, लेकिन उनका बहुत मन करता है मेरे को देख के कि मैं भी उसके साथ जिम आऊं। बेचारे बहुत बार प्लान बनाते हैं, लेकिन फैमिली कंडीशन ऐसी बन गई है कि वो लोग सिर्फ घरेलू चीजों में फंस कर रह गए हैं कि घर चलाना। लाइफस्टाइल भी थोड़ा सा लोगों का ऐसा हो जाता है कि टाइम भी नहीं मिलता है, किसी के अपने पर्सनल कारण की वजह से उनको टाइम नहीं मिलता है। उनके पास टाइम ही नहीं मिल पाता है, वो कहती हैं, और मतलब कि पर्सनल काम होते हैं, घर के काम होते हैं, जॉब के लिए वो टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। लेकिन बड़ी सच्चाई ये है कि डेली रूटीन मेंटेन ना कर पाना लोगों को जिम जाने से रोकता है। कभी काम हो जाता है, कभी पार्टीज हो जाती हैं, और कभी बाकी केस के चलते कहीं बाहर जाना पड़ता है, तो ये हो जाता है, इसकी वजह से छूट जाती है बीच में कई बार। अगर किसी दिन जिम मिस कर दो तो गिल्ट शुरू हो जाता है, मोटिवेशन घटने लगता है। अगर 3 दिन जिम मिस कर दो
तो एंजाइटी और कंफ्यूजन बढ़ने लगती है और अंततः 50% लोग इसी साइकिल में फंसकर जिम छोड़ देते हैं, जिन्होंने अभी 6 हफ्ते के अंदर ही जिम ज्वाइन किया होता है। आपको फील कैसा होता था जब आपकी जिम जाती थी तो? कुछ नहीं, बस ऐसी आलसपन सा रहता था, मतलब कुछ करने का मन नहीं करता था, बॉडी टूटी टूटी रहती थी, अलग चीजों पर दिमाग चला जाता था। वही मेरे फील होता है कि यार घर पड़े हुए घर पे 5-6 बजे उठते हैं रोज, फिर वही 9 बजे 10 बजे उठना होता है, फिर सोचते यार उठ जाते तो कम से कम बाकी काम भी हो जाते। और देखा जाए अगर हम एक्सरसाइज ना करें, योगा ना करें, तो कोई भी वर्क हो, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट बंदा हो, लेकिन वो जब वो वर्क करने लगता है तो वर्क उससे अच्छे से हो नहीं पाता है, उसको लेजीनेस आती है, एक्टिव रहता नहीं है। लेकिन वही अगर वो एक्सरसाइज डे में हाफ आवर से 15 मिनट्स भी योगा कर ले तो पूरी बॉडी उसकी पूरे डे में एक्टिव रहती है। जरूरी नहीं है हमारी बॉडी बने डोले सोले हो, ये जरूरी नहीं है, हमारा शरीर है वो फिट होना चाहिए। नहीं तो साइंस है 40 के बाद भाई आप किसी ना किसी को एज में बीमारी होती है। लंबे समय तक किए गए अध्ययनों से साफ होता है कि जो लोग 30 से 40 की उम्र में अपनी फिटनेस बनाए रखते हैं, उनमें डायबिटीज, बीपी, हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा 20 से 40% तक कम हो जाता है और उनकी जिंदगी के आखिरी साल भी ज्यादातर बीमारी मुक्त रहते हैं। इसके उलट जो लोग सेडेंटरी जीवन जीते हैं या एक्सरसाइज नहीं करते, वह 40 के बाद गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। मैं एक मेडिसिन फील्ड में काम करता हूँ, तो वहाँ पे भी बहुत सारे डॉक्टर उनसे बात होती है, तो कहते हैं कि आप डेली वर्कआउट करो और एक सर्टेन एज के बाद तो करना ही चाहिए। जैसे आप आफ्टर 30 जो है वर्कआउट जरूरी है एकदम। आप आजकल का सेडेंटरी और तनावपूर्ण जीवन सिर्फ पुरुषों को ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी पूरी तरह प्रभावित कर रहा है। बट आजकल क्या है, लाइफस्टाइल एक ऐसा हो गया है ना कि आजकल लड़कियों को लाइफस्टाइल को लेके बहुत सारे डिसऑर्डर हो रहे हैं, लाइक हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड, पीसीओडी। ये किस लिए हो रहा है लड़कियों को? क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ना बहुत स्टक हो गया, ऑफिस, घर, खान पीन ऐसा है, तो उनको ना जो उनके हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। उनकी वजह से ना उनका जो वेट है वो बढ़ रहा है, पहली बात। अब वेट बढ़ने की वजह से लड़कियों के हेयर फॉल हो रहे हैं, आपको अलग से ही बॉडी पार्ट में बेली का जो फैट है वो अलग से दिख रहा है। ये सारी रीजन है कि लड़कियां वर्कआउट की तरफ ज्यादा आगे बढ़ रही हैं। थोड़ा सा किया, जब फिट रहेंगे, हमारा जब फोकस रहेगा, तभी तो हम लाइफ में आगे स्टेप ले पाएंगे, चाहे वो करियर को लेके हो, चाहे वो बेबी बॉर्न को भी लेकर हो। क्योंकि अगर आपकी लड़की की फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो मेरे अकॉर्डिंग उसको फ्यूचर में माँ बनना है, एक अच्छा माइंड सेट रख के घर परिवार चलाना है, तो वो कैसे करेगी? तो मेरे हिसाब से लड़कियां इस फील्ड में इसलिए आ रही है ताकि वो अपनी फिजिकल हेल्थ को अच्छा रख सके। मेरा पर्सनली ये मानना है कि वुमन को फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज हमें बहुत सारी चीजें मेंटेन करनी होती है। वी आर वर्किंग, अगर हम जॉब करते हैं तो हमें अपना ऑफिस भी मेंटेन करना है, हमें अपनी फैमिली भी मेंटेन करनी है। इफ वी आर मैरिड, अगर हम मैरिड है तो हमें बच्चे और हस्बैंड भी देखना होता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि लगातार 6 महीने जिम करने से हमारी मसल्स जेनेटिकली यंग हो जाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 16 हफ्तों में हमारी स्किन रिजुनिवेट होने लगती है और हम खुद को 4 से 8 साल यंग देख पाते हैं। जिम सिर्फ शरीर को नहीं घटता, यह उम्र के निशानों को भी छुपा देता है। तो मैं 2008 से लेके अभी तक कंटिन्यू, हालांकि मेरी एज जो है 35 है, 36 में जा चुका हूँ। और आज भी कहीं जाता हूँ तो लोग इस चीज को जज नहीं कर पाते कि आपकी एज कितनी है, बिकॉज रीजन दैट ये मेन यही है। अगर मैं जिम कर रहा हूँ तो मेरी इसने कहीं ना कहीं एज को हाइड कर रखा है, प्लस में बॉडी भी फिट रहती है। तो मेरे को जो सबसे बड़ा प्रॉफिट हुआ है कि मेरा वेट लॉस हुआ है जिम करने से। एक डिसिप्लिन मेरी लाइफ में आया है, फोकस हुई हूँ मैं, थोड़ा सा खान पान को लेके मेरी लाइफ में इंप्रूवमेंट आया है। मिलेनिया जो अपनी मेंटल वेलबींग और फिटनेस के लिए जिम आ रही है, वहीं दूसरी तरफ जेन जी जो 6 पैक बॉडी और सोशल मीडिया पे अपीयरेंस के लिए बॉडी बना रही है। हालिया सर्वे बता रहे हैं कि जिम से रिलेटेड डिसीजंस में लोगों पर सोशल मीडिया का गहरा प्रभाव है, चाहे वह प्रोडक्ट हो या फिर सर्विसेज। जिम आने वालों का ट्रेंड है, वो किस एज के लोग ज्यादा जिम आ रहे हैं और क्या मोटिव लेके जिम आते हैं? अभी तो यंगस्टर ही ज्यादा है। अच्छा। सोशल मीडिया की वजह से देख के जो इन्फ्लुएंसर है उनकी बॉडी वगैरह देख के, तो यंगस्टर ही ज्यादा आते हैं अभी तो।
आप देखो ना, आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो बहुत सारे एक्टर्स को देख के इन्फ्लुएंस होते हैं कि यार इनकी ऐसी बॉडी तो मैं भी ऐसी बॉडी बनाऊं, तो उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है, बहुत सालों की मेहनत होती है और इतनी जल्दी नहीं बनती, और उसके कारण फिर उनको स्ट्रेस होता है। फिर उनको उनके कोचेज, उनके ट्रेनर्स सजेस्ट करते हैं कि यार आप ये वाला प्रोडक्ट ले लो, ये चीजें लगवा लो, ये करवा लो, तो शायद आपकी बॉडी बन जाएगी और रिजल्ट आता है। बट मैं बता रहा हूँ, स्टेरॉइड इज लाइक अ मेडिसिन, जब तक आप वो खा रहे हो आपकी बॉडी में दिखेगा, उसके बाद उसके नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। अगर आपको पूरी नॉलेज नहीं है, आपके कोच को पूरी नॉलेज नहीं है, तो मैं तो एक ही चीज बोलूंगा कि आप नेचुरल ट्रेनिंग करो, है ना। आप प्रोटीन यूज कर सकते हो, क्रेटीन यूज कर सकते हो, बट वो भी एक अच्छी शॉप से जो सर्टिफाइड हो, मुझे लगता है कि वो ज्यादा अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। देखो, सप्लीमेंट इंडस्ट्री आजकल बहुत खराब है। हर कोई कहीं भी 2-4 गली छोड़ के आपको सप्लीमेंट की स्टोर मिल जाएगा। मेरा तो कोई मेरे से सजेशन भी मांगता है, मैं उनको बोलता हूँ बढ़िया जगह से लो, जो सर्टिफाइड स्टोर वगैरह है, हेल्थ कार्ड वगैरह हो गया, उनसे करो। बाकी मैं इन चीजों में पड़ता भी नहीं। कोई मेरे से बोलता है भैया आप ला दो, तो मना कर देता हूँ, भाई मैं नहीं ला सकता, मैं दे दे रहा हूँ। फालतू में 2-4 पैसे के लिए क्यों किसी का रिस्क लेना। क्या क्या रिस्क मान लो मैंने कहीं से उसको सप्लीमेंट दिलवाया, वो सप्लीमेंट जेन्युइन नहीं हुआ, उसको कोई दिक्कत आ गई, फिर मेरे पे चीज आएगी ना, मेरा जिम भी बदनाम होगा, मैं भी बदनाम होगा। क्यों पढ़ना उस फालतू चक्कर में 2-4 पैसे के लिए। मैं सजेस्ट कर देता हूँ भाई ये प्रोटीन है, ये बेस्ट है, ये मंगा लो आप। तो वो कौन लोग हैं जो सप्लीमेंट और स्टेरॉइड की तरफ जल्दी भागते हैं? वो उसमें तो यंगस्टर ही है, बच्चे ही है। वही भैया 1 महीना हो गया, रिजल्ट नहीं आ रहे, कुछ बता दो, बच्चे ही है ज्यादातर। क्यों? मान लो 16 से 25 साल तक वाले ही है। अच्छा। बाकी तो वो तो जो उससे प्लस हो गए, वो तो जनरल फिटनेस के लिए आते हैं। आपका मतलब नहीं है। जो फिटनेस करते हैं, जो 1 महीने बाद बोलते कि भैया रिजल्ट नहीं आया, अगर वो सप्लीमेंट ले लेते हैं तो उनका असर आप देख पाते हो कि सप्लीमेंट, उनको यही नहीं पता ना, उनको नॉलेज नहीं है प्रॉपर। उनको लगता है सप्लीमेंट लूंगा मैं, बस मेरी बॉडी बन गई। सप्लीमेंट नहीं, डाइट भी मेन है, डाइट भी इंपॉर्टेंट है। सप्लीमेंट कुछ भी ले लो, तुम स्टेरॉइड ले लो बेशक, लेकिन तुम्हें खाना तो पड़ेगा, डाइट तो करनी पड़ेगी, वर्कआउट करना ही पड़ेगा। वो वाली चीज है, वो उनको नहीं समझ आता। उनको बस लगता है सप्लीमेंट ले लो, बन जाएगी बॉडी। तो आपने अपनी आंखों से देखा है कि बंदे ने फिर बिना अच्छी गाइडेंस के भी ले लिया और आपने देखा इफेक्ट या साइड इफेक्ट कुछ अपनी आंखों से देखा? अभी तक जिम में तो नहीं, अपनी जिम में नहीं? कोई होता भी है तो मैं अलाउ भी नहीं करता। बाहर कैसे अलाउ नहीं करते? मतलब आपको पता लग जाता है कि मान लो कोई मेरे से आया, मेरे से बोला भाई देख लो थोड़ा बहुत चलवा लो सामान वगैरह, तो मैं उसको बोल देता हूँ भाई मैं नहीं दिलाऊंगा। बाकी मेरे को पता भी लगा तू चला रहा है तो मैं हटा दूंगा, जिम से हटा दूंगा। कहीं और जाके चलाना, यहाँ मैं अलाउ नहीं करूंगा। मतलब ये बात मान सकते हैं कि आपके जिम में कोई भी नहीं है ऐसा? अब जो वैसे हैं, जो मेरी नजरों में नहीं है, वो वाली बात है, वो होंगे। दो ही चीज में भाग रही है, या तो नशे में या तो बॉडी में। तो बॉडी को जिसको चस्का चढ़ गया वो लेगा सामान भाई, क्योंकि नेचुरली तो कुछ होना नहीं। नेचुरल तो हम जैसे ही रहेंगे, आज भी ऐसे हैं और 10 साल पहले भी वैसे थे और अभी भी ऐसे ही। आपका खुद का एक्सपीरियंस क्या कहता है स्टेरॉइड को लेके? पैकअप हम तो यही कहेंगे, पैकअप करवाओ भाई। से पहले ऊपर जाना है तो सामान डाल लो। अच्छा, तो आपने देखा है लोगों को लेते हुए और उनके साइड इफेक्ट्स देखे हैं? अरे बहुत लोग ले लेते हैं, बहुत ले रहे सर। शादी के बाद तो उनकी जनरेशन ही आगे नहीं बढ़ पा रही है। हाँ, ये बात तो सच है। रिसर्च भी यही कहती है कि इनफर्टिलिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है उन लोगों में। पहले के मान लो जो ट्रेनर होया करते थे ना, वो कहते थे कि भैया पहले अपने शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके बाद ही स्टार्ट करवाते थे। अच्छा। हाँ, बहुत जरूरी पड़े तो। अच्छा। और नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मगर अब तो भाई ट्रेंड चल रहा है, जैसे रील का ट्रेंड चल रहा है, स्क्रॉल करते चलो, वैसे ही इसका सामान चल रहा है। तो आप क्या सजेशन दोगे? जो कह तो रहा हूँ मैं, बिल्कुल पैकअप बिल्कुल पैकअप। 4 हफ्तों में स्टेरॉइड 6 पैक बॉडी बना देता है, मगर इसकी कीमत जिंदगी चुकाती है। 20 की उम्र में हार्ट अटैक, इनफर्टिलिटी, मैन बूब्स और 30 की उम्र में हिप रिप्लेसमेंट तक। एनसीआर में नकली स्टेरॉइड का करोड़ों का धंधा चल रहा है, मगर शॉर्टकट से बनी बॉडी की सजा पूरी उम्र झेलनी पड़ती है। नुकसान है, मेन नुकसान तो उसका सेक्स का ही है कि सेक्सुअल प्रॉब्लम होने लग जाती है। ज्यादा मेन प्रॉब्लम यही है, इसके अलावा नथिंग। हार्ट अटैक, अंदर से सामान खराब होना, कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स। लीवर डैमेज कर रहा है, बॉडी देख रहे हो, अटैक आ रहे भाई, हार्ट बीट है हो जाती है तेज, बंदों का अटैक आ रहा है जिम में। 20 की उम्र में हार्ट अटैक हो या जिम करते करते सडन डेथ, ये खबरें आजकल आम हो गई हैं। दरअसल सोशल मीडिया
और सिक्स पैक बॉडी का नशा लोगों को जिम से सीधा हॉस्पिटल भेज रहा है। तो 5G जनरेशन जो आ रही है, हाँ, जेन जी। हाँ जी, उसमें क्या है कि बच्चे ऐसे सोचते हैं कि जादू हो जाए। हाँ, बॉडी बनाना जो है जादू है। जो बंदा जिसकी मसल देख रहे हैं ना वो लोग, वो सोच रहे हैं कि यार 2-3 महीने वो देखते हैं, वो सोचते हैं भाई इसकी तो बहुत अच्छी बॉडी बनती है, लेकिन उसको ये नहीं पता वो कब से मेहनत कर रहा है। ठीक है, जो नेचुरल बॉडी बिल्डर है। और जो स्टेरॉइड वगैरह है वो तो आपको भी पता है कि भाई मैं भी शायद 6 महीने का उनका टारगेट, अभी जाड़े का मौसम चल रहा है, इसमें ही अपना वो पूरा टारगेट करता है। एंड देखो स्टेरॉइड का क्या होता है, स्टेरॉइड लाइक अ मेडिसिन, जब तक आप उसको खा रहे हो तब तक वो सिर्फ आपको हेल्प करेगी, उसके बाद वो उसके नेगेटिव इफेक्ट आपकी बॉडी पे आते हैं। डाटा और मार्केट ट्रेंड दोनों ही बता रहे हैं कि भारत में नकली सप्लीमेंट और स्टेरॉइड का धंधा तेजी से बढ़ रहा है। सप्लीमेंट लिया, हाँ एक सप्लीमेंट नहीं लिया है आज, हाँ एक हफ्ते के लिए मैंने कुछ लिया था, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। गेनर वगैरह लिया था, सिर्फ गेनर एक हफ्ते यूज किया था मैंने, उसके बाद गेनर मास्क भाई स्ट्रेंथ तो है ही नहीं बंदों के अंदर। हाँ, आजकल तो डब्बे पे टिके हुए हैं। क्या हो रहा है कि आजकल की यूथ देखती है कि उसकी बॉडी इतनी अच्छी है, अगर मैं कंपटीशन करूंगा नेचुरल से तो मैं हार जाऊंगा, डिफीट हो जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं मैं उससे विन करूं। विन के चक्कर में वो कहते हैं आज के टाइम में एस्टेरॉइड जैसे चीजों को वो यूज करते हैं। उनको कई जिम ट्रेनर, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कई जिम ट्रेनर होते हैं जो खुद उन्हें गाइड करते हैं। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, कॉम्पिटिशन करना है, तो आपको एस्टेरॉइड देना पड़ेगा, और उसके चक्कर में उनकी लीवर से लेके किडनी हर चीज डैमेज होती है, और एक दिन वो हो जाते हैं डेथ को पहुंच जाते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग आपको करनी क्यों है? देखो बॉडी बिल्डिंग एक गेम है। आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो आपको स्टेरॉइड लेना होता है, आपको हैवी ट्रेन करना होता है, आपका पर्सनल ट्रेनर होता है जो आपको केयर टेक करता है। तो मुझे लगता है ये सब चीजें ना एक नॉर्मल पीपल के लिए है ही नहीं ना। इसको अपनी बॉडी बिल्डिंग में तो सामान ठोकना क्यों? अगर तुम कंपटीशन जीत कर सरकारी नौकरी लेते तो बहनों समझ आता है कि चलो भाई अपना सामान ठोक लो, तो क्या ही फायदा जब उससे कुछ काम ही नहीं आना। हम क्या आने वाले टाइम में अपना शरीर खराब, जिंदगी बहुत लंबी है भाई, अपनी मौज लो, एक्सरसाइज करो, बस बात करो। फेक सप्लीमेंट का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आप क्या एक्सपीरियंस करते हो एज ए जिम मेंबर? ये सारा फेक है सर, इससे कोई बेनिफिट नहीं है। एक तो देखो जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि 24 तक की जो एज होती है ना वो खुद नेचुरल ग्रोथ में होती है, उसमें खुद अच्छी डाइट ले, नेचुरल डाइट ले, तो शरीर अपने आप इम्प्रूवमेंट करेगा। किसी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटीन और स्टेरॉइड की जरूरत ही नहीं, नेचुरल अपने डाइट से ही कर सकता है वो। अच्छी बॉडी के लिए मैं कहता हूँ कि भाई नॉर्मल करो वर्कआउट, किसी चीज को चक्कर में मत पड़ो। कोई शिलाजीत ले रहा है, कोई वगैरह वगैरह जो भी लेता हूँ, मेरे हिसाब से कुछ नहीं लेना चाहिए। नॉर्मल अपनी डाइट लो, नेचुरली बॉडी बनाओ। मानते हैं कि बॉडी उतनी अच्छी नहीं बनेगी, लेकिन जो बॉडी बनेगी वो फुल स्ट्रेंथ के साथ बनेगी। आप कोई भी बॉडी वेट लिफ्टिंग कर सकते हो प्रॉपरली। और दूसरी बात, अगर आप जिम छोड़ भी देते हो तो वो फिर वो आपकी बॉडी डाउन नहीं होगी, वैसे की वैसे मेंटेन रहेगी। और सप्लीमेंट्स का ये वो होता है कि अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो तब तक बॉडी आपकी मेंटेन रहेगी, जैसे छोड़ोगे तो आप गुब्बारे से फिर वो हो जाओ, खुश हो जाओगे।